हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रशांत टारगेट फिजिक्स। आज का हमारा 11th का सेकेंड वीडियो है। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिगोनोमेट्री। इसके बारे में आप 10th में भी पढ़े हो ना, है ना? 10th में भी पढ़े हो। ठीक है, तो देखो ट्रिगोनोमेट्री है क्या। तो बाबू ये आपका 3 वर्ड से मिलके बना है। ट्राई मतलब 3, गोनो मीन्स एंगल और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। मेट्री मीन्स मेजरमेंट, यानी इसमें कितने एंगल का मेजरमेंट होगा? तो 3 एंगल का मेजरमेंट होगा। ठीक है, तो ये ट्रिगोनोमेट्री हुआ। तो ये इसका मतलब हुआ ट्रिगोनोमेट्री, यानी इसमें हम कितने एंगल को मेजर करेंगे? तो 3 एंगल को हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग 10th में पढ़े हो पाइथागोरस थ्योरम, पढ़े हो ना? पाइथागोरस थ्योरम याद है? बीबीआई है भाई, 10th का बीबीआई पॉइंट। पाइथागोरस थ्योरम, बाबू ध्यान रखना कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज राइट एंगल ट्रायंगल के लिए किया जाता है। किसके लिए? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए करते हैं। तो मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो आप जानते हो ना कि 90 डिग्री का के सामने का जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं, और जिसके साथ ये एंगल बनाता है उसको हम लोग बेस कहते हैं, और बचा जो क्या कहलाया? परपेंडिकुलर। तो इसका रिलेशन पढ़े होगे पाइथागोरस थ्योरम H इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस या नो? देखो ये आप 10th में पढ़े हो, करेंटली पढ़े हो, इसलिए हम ज्यादा इस पे डिस्कशन नहीं कर रहे। ठीक है, तो H इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या यहां से P नहीं निकाल लोगे? क्या आप यहां से B नहीं निकाल लोगे? निकल जाएगा। चलो जैसे एग्जांपल, मान लो आपको कोई न्यूमेरिकल दे। ठीक है, ये एंगल आपको दे दे थीटा। ठीक है, और ये आपको कह दे कि ये 3 है, ये 5 है, तो क्या इसका वैल्यू नहीं निकालोगे? निकल जाएगा। तो बताओ ये है क्या? तो ये बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। तो कैसे निकालोगे बताओ? तो b इक्वल टू कितना? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितना बाबू? तो 5 का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। पी कितना बाबू? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 9 कितना? 16, और 16 का कितना? 4। तो ये वैल्यू कितना आ गया? तो 4 आ गया। कितना आ गया? 4। क्या कोई दिक्कत? तो ये 10th में आप पढ़े हो ना कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का 2 साइड दिया है तो आप उसका थर्ड साइड निकाल लोगे ना। तो कौन से थ्योरम से? तो पाइथागोरस थ्योरम से। कितना? तो h इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां h क्या होता है? हाइपोटेनस। कैसे पहचानते हैं? तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। बेस जिसके साथ वो एंगल बनाता है वो कहलाता है बेस। अब एक चीज बताओ, 3 साइड है, 3 साइड में आपको 2 साइड पता हो गया, तो क्या थर्ड साइड पता नहीं होगा? वो तो ऑलरेडी निकल जाएगा। तो उसमें आप दिमाग मत लगाना। तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस, जिसके साथ एंगल बनता है उसको बेस, तो बाकी बच गया वो क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। क्लियर? देखो अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है ना, आप लोग पढ़े होंगे। ये 6 होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। पढ़े हो ना? तो बाबू ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो या ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। तो बाबू ध्यान देना,
मान लो ये कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा, ये मान लो ए बी सी, ये कितना एंगल है 90 डिग्री। क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाले साइड को, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या कहते हैं हाइपोटेनस, जिसके साथ एंगल उसको बेस, और ये बचा क्या परपेंडिकुलर। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कितना होता है बाबू 6 होता है ना, कितना होता है 6 होता है। कौन कौन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो देखो साइन थीटा इक्वल टू कितना, तो पी वाई एच, कॉस थीटा बेस वाई हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा, सेक थीटा तो क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉसेक थीटा तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गया 6 आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। 10th में आप पढ़ चुके हो। साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी, है ना, कॉट थीटा पी अपॉन बी, है ना, और सेक थीटा एच अपॉन बी, और कॉसेक थीटा एच अपॉन पी। जैसे यहां एक न्यूमेरिकल बनाइए, एक न्यूमेरिकल आप बनाइए यहां से, देखिए न्यूमेरिकल बनाइए। तो जैसे मान लो इसका वैल्यू 4 दे दिया, इसका वैल्यू 3 दिया, आपसे पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। बताओगे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो देखो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन हाइपोटेनस। तो बाबू इसके लिए परपेंडिकुलर कितना 3, हाइपोटेनस नहीं पता, तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये निकाल लोगे। तो कैसे, तो x इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, इसको आप लिखोगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना बाबू 16 प्लस 9 कितना आएगा रूट अंडर 25, दैट इज कितना 5। तो ये कितना आया तो 5। तो बताइए तो साइन थीटा p अपॉन एच कितना हो जाएगा 3 अपॉन 5, कॉस थीटा 4 अपॉन 5। क्लियर। अगर आपसे कोई टेन थीटा पूछता तो क्या होता परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 3 अपॉन बेस। क्लियर। अब देखो एक और क्वेश्चन देखो, एक और यहां देखो तो प्रॉब्लम क्या है। जैसे कह देगा कि गिवन tan थीटा इक्वल टू 2, गिवन tan थीटा इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। क्या आप निकाल लोगे। तो किसका वैल्यू दिया है tan थीटा कितना 2, किसका वैल्यू निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा का, साइन थीटा और कॉस थीटा का। तो बाबू दिया क्या है गिवन tan थीटा इक्वल टू कितना 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो 2 क्या हो गया परपेंडिकुलर और 1 क्या हो गया बेस। तो क्या हाइपोटेनस नहीं निकालोगे तो अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो कितना, तो देखो तो b कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, तो रूट अंडर 5। क्लियर। तो बताइए तो साइन थीटा इक्वल टू p अपॉन एच, तो p कितना तो 2 और h कितना तो रूट अंडर 5, कॉस थीटा b अपॉन एच, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट 5। क्लियर। तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन।
देखिए अब कुछ फॉर्मूले देखते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पर जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो बाबू साइन थीटा कितना था, तो P अपॉन एच, कॉसेक थीटा H अपॉन P। लगता है कैंसिल हो गया ना, कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। तो बाबू यहां से ध्यान रखना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना 1, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर। इसी ढंग से आप निकालना, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कितना आएगा, तो 1 करके देख लेना। ठीक है, तो सेक थीटा इक्वल टू कितना 1 अपॉन कॉस थीटा, कर लोगे। देखो ये आप जानते हो ऑलरेडी, है ना, या हम एक का स्टेप बता दिए हैं तो आप दूसरा कर सकते हो। ठीक है, इसी ढंग से tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना 1, तो कॉट थीटा इक्वल टू कितना बाबू, तो 1 अपॉन tan थीटा। क्लियर, ये हो गया। इसी ढंग से देखिए तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा कितना बाबू, तो P अपॉन एच, कॉस थीटा B अपॉन एच, एच से कैंसिल, P अपॉन B, और P अपॉन B किसका होता है, tan थीटा। तो बाबू ध्यान रखना कि tan थीटा बराबर कितना लिखोगे, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या इसको लिखा जाता है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। नहीं समझ में आया, देखो चेक करके दिखाते हैं। देखो चेक करो, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। ये ऊपर जाएगा, लिखोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या करते हो, तो tan थीटा, यही ना। ठीक है, अब देखो tan और cot एक दूसरे का इनवर्स है ना, तो इसी से रिलेट कर दो, तो लिखोगे cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा, यस या नो, या cosec थीटा अपॉन सेक थीटा। क्लियर, ये हो गया आपका फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा कितना था बाबू, P/H का होल स्क्वायर, कॉस थीटा बाबू B अपॉन H का होल स्क्वायर, यही ना। तो इसको लिखोगे आप P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, लिखोगे ना। एलसीएम H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्लियर, और P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को क्या कहते हैं, तो H स्क्वायर, H स्क्वायर से H स्क्वायर कैंसिल, कितना 1। तो हमारा फॉर्मूला कितना आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमें साइन का वैल्यू दिया रहे तो कॉस निकाल लेंगे, अगर कॉस का वैल्यू दिया रहे तो साइन निकाल लोगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बहुत काम देगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या हम लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना, या tan को इधर भेज दो,
तो लिखोगे tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये प्लस इधर आकर माइनस sec स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, एक लास्ट cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या इसको लिखोगे cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू, है ना, क्या लिखोगे इसको, तो ये इधर आके माइनस, तो cosec स्क्वायर थीटा -1। इसके साथ आपका बेसिक ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा स्टार्ट होगा साइन। जैसे आप लोग पढ़े हो ना कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना साइन थीटा। इसी ढंग से 90 प्लस थीटा हो तो कैसे याद रखेंगे, 180 प्लस थीटा हो, 180 माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो, 270 माइनस थीटा हो, तो उसको हम लोग कैसे देखते हैं। ठीक है, साथ साथ हमें वैल्यू निकालना हो, साइन 120 है ना, साइन आपका 150, tan 225, अगर इसका वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, क्या इसको याद रखना पड़ेगा, तो नहीं, है ना। इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। ओके, बाय।